एक बार एक राजा के दरबार में बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान होता था और राजा कोई बड़ा निर्णय उसके बिना पूछे नहीं करता था। इस कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? और हर बार आपका बेटा कहता है, चांदी। यह सुनकर दरबार में सभी हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। कुछ कहे बिना वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, कौन सी धातु अधिक कीमती है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिता, सोना। फिर मंत्री ने पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना कीमती है तो तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। हर दिन वह मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे पूछते हैं, कीमती वाला ले लो। मैं चांदी का सिक्का चुनता हूं और राजा हंसते हुए चला जाता है। तब मंत्री ने अपने पुत्र से पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों चुनते हो? आज इसी कारण पूरी अदालत ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर पुत्र ने अपने पिता को उसके कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया और पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे मिले? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे हर दिन एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे चला जाता है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना दैनिक चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उन्होंने समझा कि भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहते हैं, उनके बेटे की बुद्धिमत्ता वही समझ सकता है जो वास्तव में बुद्धिमान हो। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराते और वहां से चले जाते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े से काम के लिए बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग महान कार्य चुपचाप करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो यह मायने नहीं रखता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। जो दुनिया नहीं समझ पाती उसे वह अक्सर पागल कहती है। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको अगली बार इसी तरह की एक और कहानी के साथ मिलूंगा। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।